हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? तो पहले ये समझिए कि इंस्टेंटेनियस होता क्या है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्कालिक। ये भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बना है इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षणिक, तत्क्षण, तुरंत, पल भर के लिए, थोड़ा देर के लिए। जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं, खोलते हैं ना, तो आंख बंद करना, खोलना, इसमें कितना समय लगता है? बहुत कम, है ना? वही है इंस्टेंट। और ये इंस्टेंट वर्ड से बना है इंस्टेंटेनियस। अब हमको यहाँ देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होता क्या है। तो जब कोई बॉडी कम से कम समय में जो वेलोसिटी शो करता है, जो मोशन को शो करता है, वही कहलाता है उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब कोई बॉडी कम से कम समय में जो मोशन को शो करता है, जितने मोशन में रहता है, उसका जो वेलोसिटी होता है, वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का वेलोसिटी बताता है ये। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म है, किस में आएगा? तो आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों में आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी इसको हम ले सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी ले सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही वेरिएबल वेलोसिटी कहा गया है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि ये वेरिएबल वेलोसिटी कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे है। पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो ये तो डिफिनिट है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन तो चेंज होते रहेगा। तो मान लेते हैं कि डिफिनिट टाइम में वो डिफिनिट डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसलिए वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम एक छोटा पॉइंट पे डिस्कस करें, जैसे मान लीजिए ये मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस लाइन को, है ना? इस देखिए ये, तो ये जो छोटा पार्ट दिखा आपको, है ना, वो क्या एक लाइन की तरह दिख रहा है? एक लाइन की तरह दिख रहा है। जब एक लाइन की तरह ये दिख रहा है, तो एक इंड से दूसरे इंड जाने में बॉडी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में रहना होगा। तो उस कंडीशन में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक किनारा से दूसरा किनारा तक जाने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, उसमें तो डायरेक्शन फिक्स्ड है ना। लेकिन इस पॉइंट से कंसीडर करें हम, ए पॉइंट हो गया, ए बी पॉइंट हो गया, इस पर यहां कंसीडर करें, तो यहां का डायरेक्शन ऐसे होगा और यहां का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। अब आते हैं कि इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस कंडीशन में कहेंगे। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं नंबर 1 फिगर पे। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो बॉडी का वेलोसिटी होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो मान लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बॉडी का वेलोसिटी, ये शॉर्ट पीरियड टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक पॉइंट सेट में, है ना। तो यहां तो थोड़ा सा डायरेक्शन हो ही जाएगा। या तो फिर मान लीजिए यहां से यहां तक एक डिस्टेंस कवर कर रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो यहां भी तो डायरेक्शन हो जाएगा, यहां भी तो डायरेक्शन है ना। तो इस कंडीशन में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जा सकता है। और नहीं तो ये जो लाइन है मैंने बनाया, ये वो एक छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने में, एक पॉइंट मान लीजिए 2 पॉइंट है, वो बिल्कुल क्लोज है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में तो उसको एक डायरेक्शन में ही जाना पड़ रहा है।
है ना, बिल्कुल पॉइंट एक दूसरे के क्लोज है ना, तो उस समय तो डायरेक्शन उसमें आ ही जाएगा, तब हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। दूसरा कंसीडर करते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, हम लोग बोलते हैं कि अर्थ है वो स्फेरिकल है ना, लेकिन हम चलते फिरते दौड़ते हैं तो हमको कुछ चपटा दिखता है वो, तो ये फ्लैट क्यों दिखता है? इसीलिए कि हम एक शॉर्ट पार्ट को देखते हैं, अर्थ के बिल्कुल शॉर्ट पार्ट को देखते हैं, छोटा हिस्सा को देखते हैं। ठीक उसी तरह से अब हम आते हैं दूसरा नंबर में। ये जो लाइन है बिल्कुल कर्व है, आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें छोटे से पार्ट को, ये देखिए ये इस पार्ट पे, तो ये आपको कर्व दिख रहा है क्या? आपको कर्व नहीं दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, जबकि कर्व लाइन का एक पार्ट है। तो इस कंडीशन में इसको भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। इसलिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों बोल सकते हैं। अब आते हैं डिवाइस पे कि कौन सा डिवाइस है जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को मेजर करता है। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को मेजर करने का जो डिवाइस है वो कहलाता है स्पीडोमीटर, है ना, जो व्हीकल में लगाता है, मोटरसाइकिल में होता है, बस में, ट्रक में होता है, ड्राइवर के पास। और स्पीडोमीटर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो भी वेलोसिटी होता है बॉडी का उसको मेजर करता है, बताता है। अब है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कम से कम समय में जितना डिस्टेंस कवर किया वो, और कम से कम समय जो हुआ टी, ये दोनों के रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और आनंद रहें।